स्वागत है आपका हमारे एक न्यू लेक्चर में, नए वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको होमवर्क दिया था, होप आपने वो पूरा कर लिया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने कल सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, सेम हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। इसमें वेरिएबल क्या है, a और b, ये हमारे पास वेरिएबल है। इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को हम, एक टर्म को हम एलिमिनेट करेंगे ताकि हमें एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिले, और उसके बाद हम उसे इक्वेशन में पुट करके जो टर्म एलिमिनेट की थी वो उस वेरिएबल का हमारे वैल्यू मिले, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना है, सो देयरफॉर गिवन इक्वेशंस 3a + 5b = 26, इक्वेशन 1, a + 5b = 22, इक्वेशन 2। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। अब आगे हम क्या करेंगे, नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब क्या हो जाएगा, 3a + 5b = 26 माइनस a + 5b = 22। अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये जो इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3a - a 2a + 5b - 5b कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगी b वाली टर्म। ठीक है, 26 - 22 4, सो 2a = 4, सो a = 4/2, जो कि हमें मिल गया a = 2। ठीक है, अब हमें a = 2 ये टर्म मिल गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ पुट a = 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3a + 5b = 26। 3 इंटू a की जगह क्या है हमारे पास, 2 + 5b = 26। क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 5b = 26। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये 6 जो है वो राइट साइड चले जाएगा, 5b = 26 - 6, 5b = 20, b = 20/5, सो देयरफॉर b = 4। तो हमें ये a और b की वैल्यू मिल गई है। तो फिर लास्ट में हमें क्या लिखना है, सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज a, b = 2, 4। इतना सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस सेट में, x + 7y = 10, 3x - 2y = 7। ठीक है, सो देयरफॉर गिवन x + 7y = 10, इक्वेशन 1, 3x - 2y = 7, इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अब क्या हो जाएगा, हमें एडजस्ट करना है दोनों इक्वेशन को ताकि हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर पाए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के साथ कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, y के साथ यहाँ पे 7 है, और नीचे इक्वेशन 2 में -2 है। ठीक है, उसे एडजस्ट करने में दिक्कत ये जाएगी, अगर हम y वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 14 हो जाएगा, और नीचे वाली टर्म को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो करने से अच्छा हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है
हम उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा हमें, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30। यह हमें क्या मिल गया, इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 2 वापस हम वैसे ही लिख देंगे, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सब्सट्रैक्ट। ठीक है, नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या हो जाएगा, 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट करना है, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर सॉल्व करने पे ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। 21y प्लस 2y 23y इक्वल्स टू 30 माइनस 7 23, सो y इक्वल्स टू 23 अपॉन 23, सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 1। हमें y वाली टर्म का वैल्यू मिल गया 1। अब आगे हम क्या करेंगे, पुट नाउ पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन 2 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, 3x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 7, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, 3x ये माइनस 2 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2, 3x प्लस 9, सो x इक्वल्स टू 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 जा, सो x इक्वल्स टू 3। हमें x की भी वैल्यू मिल गई। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, सो देयरफॉर द solution of given simultaneous equation are x, y इक्वल्स टू 3, 1। इतना सिंपल था, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना था, इसमें भी काफ़ी सिंपल था, बस टर्म को एडजस्ट करके हमें उसे आइडिया सब्सट्रैक्ट करना होता है जैसी हमें उसमें नीड होती है। ठीक है, तो थर्ड वाला जो इक्वेशन है क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। यह आपको होमवर्क है, काफ़ी इजी है, तो ये सॉल्व करके देखो, ट्राई करके देखो। अगर कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 आके ले रहा हूँ, तो हम उस पर चलते हैं। 4 हमारे पास क्या है, 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, m माइनस 6n इक्वल्स टू माइनस 7। ठीक है, ये हमारे पास है, तो हम इसे कैसे लिख देंगे, गिवन 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, इक्वेशन 1, m माइनस 6n इक्वल्स टू माइनस 7, इक्वेशन 2। इसे हम क्या करेंगे, इसे भी हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल है, ऊपर वाली जो टर्म है 3n को हम 6n कर देंगे ताकि हमें इजी जाए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10m माइनस 3 2 ज़ा 6n इक्वल्स टू 19 2 ज़ा 38। ठीक है, इक्वेशन 3 मिल गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, m माइनस 6n इक्वल्स टू माइनस 7, इसे हम वैसे ही रखेंगे, इक्वेशन 4 नाम दे देंगे,
ठीक है, रीनेम किया हमने इक्वेशन को। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी सब्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि माइनस करने के बाद ये जो -6n है ये +6n हो जाए और फिर इसके साथ ये एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, 10m - 6n = 38 माइनस m - 6n - 7 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ये हमारे पास न्यू हमारे एडिशन सब्सट्रैक्शन के जो भी टर्म है वो हो गई। अब +6n - 6n एलिमिनेट हो जाएगा, 10m - m 9m। ठीक है, और 38 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 45। तो m = 45/9। ठीक है, सो देयरफॉर m = कितना हो जाएगा, 5। यस, अब हमारे m = 5 मिल गया। अब आगे हमारी स्टेप क्या थी, अब हमें ये वाली m वाली वैल्यू हमें किसी भी इक्वेशन में पुट करनी है ताकि हमें n की वैल्यू मिले। ठीक है, सो देयरफॉर नाउ पुट m = 5 इन इक्वेशन 4 में भी कर सकते हो, 2 में करते हैं, सेम ही इक्वेशन है 2। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, m - 6n = -7। ठीक है, m 5 - 6n = -7 -6n = -7 प्लस 5 वाली टर्म राइट साइड में आ जाएगी, -5 हो जाएगा, -6n = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बड़े नंबर का साइन -12। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड का माइनस माइनस ये हो जाएगा कैंसल। 6n = हमारे पास बच गया 12, n = हो जाएगा 12/6। ठीक है, सो देयरफॉर n = 2। हमें m और n की वैल्यू मिल गई, तो हम अब लास्ट में क्या लिख देंगे, सो देयरफॉर द सॉल्यूशन आर m, n = क्या था, 5,2। इतना सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, वैसे ही फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 5x + 2y - 3। ठीक है, x + 5y = 4। ठीक है, तो ये भी सेम हमें उसी तरह करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये भी मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, तो प्लीज़ ये ट्राई करके देखना। नहीं आता है तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/3x + y = 10/3, 2x + 1/4 y = 11/4। ठीक है, 2x + 1/4 y = 11/4। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन 1/3x + y = 10/3 इक्वेशन 1, 2x + 1/4 y = 11/4 इक्वेशन 2। अब हमें सबसे पहले इस इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशन को एडजस्ट करना है ताकि हम साइमल्टेनियस इक्वेशन वाली स्टेप से इसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन तो है, लेकिन अभी ये हमें ये टफ जाएगा सॉल्व करने में। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, हमें इसे सिंपल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, क्या हो जाएगा, 1/3x × 3
प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 10/3 इंटू डिवाइड 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसको अगर हम एडजस्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। ये हमें नया इक्वेशन मिल गया जिसे हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 3। वैसे ही मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y 4 इंटू 11/4। 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8x प्लस y इक्वल्स टू 11, इक्वेशन 4। अब हमारे पास सिंपल दो इक्वेशन मिल गए हैं जो कि है x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 इक्वेशन 3, x प्लस y इक्वल्स टू 11 इक्वेशन 4। अब हमें क्या करना है, इन्हें साइमल्टेनियस दो इक्वेशन मिल गया, अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इससे हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3। ठीक है, 3 से हमें इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 33, इक्वेशन 5 मिल गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 5, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 हमारे पास क्या है, 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 33। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसे हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, प्लस 3y माइनस 3y। ठीक है, 24x माइनस x 23x। ठीक है, 33 माइनस 10 23, तो x इक्वल्स टू 23/23, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ठीक है, x की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब हमें y वाली टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो जाएगा, नाउ पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। हमारे पास काफ़ी इक्वेशन है, हम किसी में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें जो सबसे सिंपल कैलकुलेशन देगा हम उसमें पुट करेंगे। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन 3 है। ठीक है, तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। सो x इक्वल्स टू 1 है, तो हम x की जगह 1 पुट कर देंगे, 3y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ये 1 उधर चले जाएगा राइट साइड में, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3y इक्वल्स टू 9, सो y इक्वल्स टू 9/3, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो y इक्वल्स टू 3। इतना सिंपल था ये वाला भी। फिर हमें क्या मिल जाएगा, हम लास्ट में क्या लिख देंगे, सो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन आर x, y इक्वल्स टू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 1,3। इतना सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें भी। सेम 7th वाला क्वेश्चन। ठीक है, 7th में क्या बोला है, तो अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन क्या दिया हमारे पास, 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499, इक्वेशन 1। ठीक है, 101x प्लस 99y 501, इक्वेशन 2।
अब अगर हम इस दोनों इक्वेशन को देखें तो हम इसे सीधा साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बट दिक्कत हमें क्या होगी अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 101 से और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 99 से, तो हमें काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ मिलेगी और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा ये ऐसे हमें बड़ी वैल्यू मिलके हमारा काम बहुत लेंदी हो, बहुत टफ हो। इसलिए हम सबसे पहले हम सिंपल वे क्या सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम एक बार ऐड करेंगे, फिर एक बार हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमें फिर जो दो नए इक्वेशन मिलेंगे हम उसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसे ऐड। ठीक है, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499 प्लस 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा 200x प्लस 200y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 1000। सही है ना। अब हमें ये मिल गया, इसे हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम इसे 200 से डिवाइड करते तो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नया मिल गया, उसे हम नाम दे रहे हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, वैसे ही अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 सॉरी सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, सबसे पहले 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। ठीक है, 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये माइनस 2y, ये हमें मिल जाएगा 2। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 4। अब हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ये बहुत सिंपल दो इक्वेशन मिल गए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा नाउ सॉल्व इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सो देयरफॉर ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐड करना है, ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये 6, सो x इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3। ठीक है, x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब हमें ये पुट करनी है किसी भी इक्वेशन में, तो 4 में पुट कर सकते हैं या फिर 3 में पुट कर सकते हैं या किसी में भी। तो हमें सिंपल हम 3 में पुट करते हैं। सो देयरफॉर नाउ पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x की जगह 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 3, वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, वाई इक्वल्स टू 2 हमें मिल गया। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, सो देयरफॉर द solution of given simultaneous equations are x comma y equals to 3 comma 2। ये हमारे सॉल्यूशंस है।
वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी सिंपल है, ट्राई करके देखो। अगर आपको नहीं आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उससे देखते हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। 57 y इक्वल्स टू 172, 57x माइनस 49y इक्वल्स टू 252। तो इसे भी हमें सेम सॉल्व करना है। हमारे पास दो इक्वेशन है, ये और ये, ठीक है। इसे पहले हम ऐड करेंगे, फिर हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद हमें जो एक इक्वेशन मिलेगा और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगा उसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। काफ़ी सिंपल है, ट्राई करके देखना, ठीक है। और कोई क्वेरी रही तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी इजी हो मैथ्स पढ़ने में, 10th का मैथ्स पढ़ने में, ठीक है। मैं काफ़ी छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर कर देना, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। हर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द वहाँ नेक्स्ट पार्ट बना के डाल सकूँ। जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं शूट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ और आप तक वो पहुँचा रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, मैं पॉजिटिव रहूँगा और आगे मैं और चेंजेस करूँगा, ठीक है। कुछ कम ज़्यादा हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और हाँ, मैं बोलता नहीं हूँ, यहाँ लिखता नहीं हूँ, इसलिए ऐसा मत करते जाओ। आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लास्ट में सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाओ। सब्सक्राइब करने से क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, नंबर बढ़ेंगे तो मैं और मेहनत करूँगा वीडियो बनाने में, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो, आप बेल तो मैं बना नहीं सकता, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप अब तक मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।